शिक्षा माफिया के चंगुल में फंस गए इंटरमीडिएट के 700 छात्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंटरमीडिएट के 700 छात्र बोर्ड परीक्षा से वंचित हो गई। मामला पड़रौना नगर के गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज से जुड़ा है। आखिर कैसे 700 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि पड़रौना नगर स्थित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज में पत्राचार के माध्यम से जुड़े करीब 700 इंटरमीडिएट के छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षा नहीं दे पा रहे। इन छात्रों का बोर्ड परीक्षा फॉर्म नियमों को दरकिनार कर भराया गया था। प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर करने के बजाय लिपिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। यही नोडल अधिकारी और लिपिक की कथित मनमानी अब छात्रों पर भारी पड़ गई है। यही नहीं, परीक्षा शुल्क भी जमा न होने के कारण इन 700 छात्रों का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण बीते 17 फरवरी तक इन छात्रों को यूपी बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था, जबकि 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाएं की शुरुआत हो चुकी है। अब यह सभी छात्र इस साल बोर्ड परीक्षा से बाहर हो गए हैं। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा से वंचित हुए छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी नाराजगी है। पीड़ित छात्र बीते 17 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने प्रवेश पत्र पाने और लापरवाही करने वाले नोडल अधिकारी और लिपिक पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। सूचना पाकर एसडीएम और एडीएम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को मनाने का प्रयास कर सांत्वना देते हुए कहा कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जैसा कोर्ट का निर्देश मिलेगा वैसा किया जाएगा। मामले की जाँच भी हो रही है, कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। छात्रों ने कहा, हम लोगों ने समय से फॉर्म भरते हुए फीस भी जमा किया था, लेकिन कॉलेज के लिपिक की गलती की सजा हमें मिल रहा है। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पे क्यों बैठे हो? हम लोग का जो तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज 700 छात्र हैं, उनका रोल नंबर जब भी आया है, अगर मान लीजिए फ्रीज हो गया है प्रयागराज से उनका एडमिट कार्ड, तो आखिर उन लोगों ने किस रोल नंबर और किस रजिस्ट्रेशन नंबर पर प्रैक्टिकल कराया है, यही सवाल है। प्रवेश पत्र मिला कि नहीं मिला? प्रवेश पत्र नहीं मिला है। बार बार कॉलेज में जाने के बाद वो बच्चों को कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आप अभी आइए, बाद में आइए, उसके बाद आइए, यही तो हो रहा है। कब से है परीक्षा? परीक्षा 18 फरवरी कल मान लीजिए 2 बजे से पेपर है इंटरमीडिएट कॉलेज छात्रों का। क्या कहें, अभी आए हैं? अभी तक मान लीजिए रोल नंबर एडमिट कार्ड नहीं मिला। रोल नंबर तो मिल गया, एडमिट कार्ड नहीं मिला। आखिर छात्र कैसे पेपर देंगे, ये भी तो सवाल है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या ये मामला, क्यों आप लोग धरने बैठे हैं? जी, जैसा कि आप सबको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज जो पड़रौना कुशीनगर में स्थित है, वहाँ 700 विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र निरस्त हो चुके हैं। जहां प्रधानाचार्य यानी कि नोडल अधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, उनके जगह पे वहां के बड़े बाबू ज्ञान प्रकाश पाठक जी ने हस्ताक्षर कर दिया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरे प्रवेश पत्र को निरस्त कर दिया है। आज जब 18 तारीख को कल यानी कि 18 फरवरी से यूपी बोर्ड का एग्जाम होना है और अभी तक उन संबंधित विद्यार्थियों को उनका प्रवेश पत्र नहीं मिला है, तो हमने विद्यालय पे जाकर उन सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र मांगने का जब काम शुरू किया, जब हमने उनसे मांगने गया तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य जी यानी कि नागेश चतुर्वेदी जी का कहना है। अब विद्यार्थियों के मन में ये है कि हमारा प्रवेश पत्र किसके द्वारा मिलेगा, हमारा प्रवेश पत्र मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, हम कल का एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे, अभी भी विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न चल रहा है। और संबंधित व्यक्ति जो है, जिम्मेदार व्यक्ति जो है, वो अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वो अपनी शरीर को अपनी जिम्मेदारियों से हटा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ आंदोलन के जब हम लोग बैठे तो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के कार्यालय से यह जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि जो है मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट से उसी पे मैं आ रहा हूँ कि अभी जब हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए आए, लगभग 1 घंटे आंदोलन पर बैठे, तो आदरणीय एसडीएम साहब के महोदय के आने के बाद उस कार्यालय के कर्मचारी आते हैं और ये बताते हैं कि अभी तक आपका प्रयागराज से एडमिट कार्ड ही नहीं निकला है, प्रवेश पत्र ही नहीं बन पाया है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय आए हुए हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे बच्चों को? अभी तो हमने, जैसा कि अभी जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को यह सांत्वना दी गई है, आश्वासन मिला है कि हर संभव हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर कल सुबह 9 बजे तक अगर सभी विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र अगर नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
जिले स्तर पे या फिर प्रदेश स्तर पे भी जरूरत होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। बताया जा रहा है कि इन लोगों का प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होने की। जी, जैसे क्या है कि हम तो यही सवाल करना चाहते हैं आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि बगैर और रोल नंबर के जानकारी के द्वारा इन लोग का प्रैक्टिकल करा लिया जाता है, लेकिन प्रवेश पत्र के बाद जब बात आती है तो उनको नहीं दिया जाता है। फिर क्या कल चाहता ये एग्जाम दे पाएंगे? देखिए, इस विषय पे जो सक्षम स्तर है उस पर वार्ता चल रही है। जैसे ही कोई डिसीजन आता है हम आपको बताते हैं। इससे बताया जाता है एक लिपि का सब ये करामात है कि बच्चे जो है आज परेशान है, ठीक है, और इसके साथ एक नोडल इसमें जो प्रिंसिपल बनाया गया है उनका इन दोनों का जो लापरवाही है, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ सर, अब तो हो गया कार्रवाई करीब घंटे में नहीं होता। विधिक प्रक्रिया पालन में कार्रवाई होती है। 1 हफ्ते से मामला चल रहा है। नहीं, नो डाउट, जो दोषी है उनके पास कार्रवाई 100% होगा। सक्षम डिपार्टमेंट सक्षम कार्रवाई कर रहा है। ये प्रकरण हम लोग संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई पूरी की जा रही है। आ रहा है कि हस्ताक्षर का मामला है कि लिपि के द्वारा जो हस्ताक्षर, ये क्या मामला है क्या थोड़ा? सर, हमारा विद्यालय में 2 सेंटर है, एक संस्थागत तो है ही है और दूसरा पत्राचार संबंधी संस्थागत का प्रवेश पत्र भी वितरित कर दिया गया है और संस्थागत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्राचार का मामला आ रहा है उसमें पूर्व से ही डीआईएस महोदय द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं विकासमणि त्रिपाठी, और इसका भेजना फार्म को अग्रसारित करना, चेक करना, ये काम श्री विकासमणि त्रिपाठी जी का है और उनका सहयोग करने के लिए डीआईएस साहब हमारे यहाँ के प्रधान लिपिक ज्ञान प्रकाश पाठक जी को नियुक्त किए हैं। अब वो बीच में क्या किए हैं कि इस तरह की बातें आ रही हैं, इसकी हमको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है। अच्छा, किस कंडीशन में नोडल अधिकारी या नोडल प्रिंसिपल नियुक्त किए गए जब आप ऑलरेडी वर्तमान में प्रिंसिपल थे इस स्कूल के, एक आप प्रिंसिपल हैं, तो किस कंडीशन में वो तय किया गया? अब वो नोडल क्यों नियुक्त किए वो तो वो डीआईएस साहब बताएंगे कि नोडल क्यों नियुक्त किए, किन परिस्थितियों में, लेकिन जब वो नियुक्त हो गए तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। मैं फार्म देखा भी नहीं हूँ, आपसे बताऊँ कि कब अग्रसारित हुआ, कैसे हुआ, ये सब वही जानेंगे और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये कह देना चाहते हैं कि जैसे हमारे रेगुलर वाले बच्चे वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जब आ रहा है तो रेगुलर प्राइवेट कह लोग नहीं रहे हैं, तो इसलिए चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रेगुलर वाले बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो परीक्षा देंगे। केवल यहाँ परेशानी पत्राचार वाले बच्चों का है, अभी तक प्रवेश पत्र आया नहीं है, न उनका प्रायोगिक परीक्षा कराया गया है। कब से जो है इन लोगों का जो है परीक्षा है? इनकी परीक्षा है 18 तारीख से। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसमें? अभी जो पेपर में पत्राचार वालों के लिए आ रहा है 700 बच्चे पेपर के माध्यम से ही हम जाने हैं, क्योंकि हमको जो है रिटन कुछ है नहीं मेरे पास, पेपर के माध्यम से। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जो बच्चों का फीस जमा करने का जो टाइमिंग होता है, जो समय होता है, वो फीस जमा नहीं हो पाया, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? अब इस बारे में हम बता नहीं पाएंगे। इस बारे में हम भी पेपर के ही माध्यम से कि जो फीस 2024 में जमा करना चाहिए था वो फीस जमा नहीं है, ये जो लेटर बता रहा है, जो लेटर आया है। यानी स्कूल में जी संस्थागत जो छात्र उनके सिवाय आप अन्य जानकारी नहीं रखते हैं? नहीं, जानकारी हमारे पास आएगा तभी तो रखेंगे। हम अगर अग्रसारित किए रहते, फॉरवर्ड किए रहते तो अवश्य हमको जानकारी रहता। जब हमारे सामने वो पेपर प्रस्तुत ही नहीं हुआ और ऑलरेडी नोडल उसके लिए नियुक्त है, तो इसलिए हम नहीं बता पाते। नहीं, एक कहा है कि एक संस्था के मालिक हाँ, करना पड़ेगा प्रिंसिपल साहब। नागेश चतुर्वेदी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।